तुम ये कोर्ट के केस सेटल क्यों नहीं कर लेते? मैम ये पहले 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारे पास 3 करोड़ होंगे, तभी तो मांग रही है। मैम माँ बाप भाई और मुझ पर इतने मुकदमे डाल रखे हैं, सारे इल्जाम गलत लगाए हैं। तो क्या हुआ, तुम्हारी पत्नी है, इतने इल्जाम लगा दिए तो क्या हुआ, ऐसा ही तो होता है। मैम शायद आपको पता नहीं, लाखों लोग इन गलत केसेस की वजह से करते हैं। तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते? दोस्तों ये बातें किसी कार्टून शो, टीवी सीरियल या मूवी के सीन की नहीं है। ये बातें एक पत्नी ने अपने पति को एक जज के सामने कही है कि तुम क्यों नहीं कर लेते, और ये बातें इस आदमी को कही गई थी। तो दोस्तों इस आदमी की तस्वीर आपने पिछले 1-2 दिनों में सोशल मीडिया पर खूब देखी होगी। इस आदमी ने पूरे 1 घंटे का वीडियो बनाया और फिर उसके बाद उसने क्या किया वो सब तो आप जानते ही होंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद वीडियो वायरल हुआ, सभी न्यूज चैनलों पर भी ये खबर चली, लेकिन साथ ही इस वीडियो ने भारत के जस्टिस सिस्टम पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो इस शख्स ने इस वीडियो में क्या कहा और क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। बिहार के 34 वर्षीय अतुल सुभाष, जो बेंगलुरु में एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते थे, 11 दिसंबर को एक वीडियो में सामने आए जिसका टाइटल था नाउ दिस एटीएम इज परमानेंटली क्लोज्ड। दीवार पर लिखा था जस्टिस इज ड्यू, और अतुल ने अपने आखिरी नोट में यही लिखा है, अगर उसे न्याय नहीं मिला तो उसकी अस्थियों को कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। उसने वीडियो में अपनी पत्नी और उसके परिवार और एक जज पर दोष लगाए हैं। तो इन आरोपों को जानने के लिए हमें अतुल की पूरी कहानी को जानना होगा। अतुल जो कि एक एआई इंजीनियर था, उसने 2019 में नितिका सिंघानिया नाम की एक लड़की से शादी की। नितिका सिंघानिया की स्टडी पर नजर डालें तो उसने कंप्यूटर साइंस में बीटेक और फाइनेंस में एमबीए किया है। 2020 में उनके घर एक बच्चा होता है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2020 में नितिका को नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसकी पत्नी पूरा दिन अपनी मां से बातें करने, कोरियन ड्रामा देखने या सोने में बिताती। वह बच्चे की देखभाल भी नहीं करती थी। ये सारी बातें अतुल ने अपनी आखिरी वीडियो में बताई हैं। 2020 में उनके ससुराल से 3 लाख रुपए की डिमांड अतुल से की जाती है किसी बिजनेस काम को लेकर। इसके बाद अतुल से 15 लाख रुपए की और डिमांड की जाती है। मार्च 2021 में अतुल अपने ससुराल को 9 लाख और अप्रैल में 4 लाख रुपए देता है। तो इस तरह अतुल अभी तक अपने ससुराल परिवार को 16 लाख रुपए दे चुका होता है, लेकिन इसके बाद उसके ससुराल द्वारा 50 लाख रुपए की डिमांड की गई। जब अतुल ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ घर छोड़कर अपने माता पिता के घर चली जाती है। उसकी पत्नी के उसे छोड़कर चले जाने के बाद वे 8 महीनों तक अलग रहते हैं, और 8 महीनों के बाद उसकी पत्नी ने अतुल के खिलाफ पहला केस दर्ज कराया। फिर एक के बाद उसकी पत्नी ने अतुल पर 9 मुकदमे दर्ज कराए। तो जानते हैं वो 9 मामले कौन से हैं। सेक्शन 302 अतुल के फादर इन लॉ की मौत का केस। हालांकि नवंबर 2024 में अतुल को इस मामले में राहत मिल गई। सेक्शन 498 ए दहेज का मामला। सेक्शन 377 अननेचुरल सेक्स। सीआरपी सेक्शन 125 मेंटेनेंस। नितिका ने अपने और अपने बच्चे के लिए हर महीने 2 लाख रुपए की मेंटेनेंस यानी भरण पोषण की डिमांड की। यहाँ आपको बता दें कि उसकी पत्नी की खुद की सैलरी 80,000 रुपए तक है। सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस। ये मामला 2022 में दायर किया गया था और 2024 में इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन नितिका ने सितंबर 2024 में फिर से ये मामला दायर करवा दिया। सेक्शन 498 ए, 323, 504 और 506 ये मामले भी लगाए गए हैं। ये सभी धाराएं दहेज लेने से संबंधित हैं। सेक्शन 125 ये केस सेक्शन 125 के मामले को फास्ट ट्रैक करने के लिए हाई कोर्ट में फिल किया गया। 498 ए का मामला भी हाई कोर्ट में फिल किया गया। सीआरपी 125 का मामला भी हाई कोर्ट में डाला गया। अतुल के खिलाफ ये 9 केस उसकी पत्नी ने दर्ज कराए और एक केस अतुल ने भी कोर्ट में दाखिल किया था कि इन मामलों को बेंगलोर कोर्ट में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अतुल का कहना था कि उसे 1 साल में केवल 23 छुट्टियां मिलती हैं और 120 कोर्ट डेट्स में से 40 बार उसे खुद कोर्ट डेट्स को अटेंड करना पड़ा, और एक कोर्ट डेट को अटेंड
रिमांड करने के लिए उसे 2 दिन लग जाते हैं। अपने आखिरी वीडियो में अतुल ने अपनी पत्नी और जौनपुर जज रीता कौशिक पर हैरेसमेंट करने, सुसाइड करने के लिए मजबूर करना और जज पर 5 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। तो अतुल ने अपनी पत्नी के साथ सेटलमेंट क्यों नहीं किया? अतुल ने अपनी वीडियो में बताया है कि उसकी पत्नी ने पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी और अब वो 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जो कि उसकी हैसियत नहीं है देने की। और इसके अलावा उसकी पत्नी हर 6 महीनों में चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस का केस लगा सकती है, जिसके कारण वह हमेशा इस हैरेसमेंट में फंसा रहेगा। तो दोस्तों, इस मामले में कौन सही है कौन गलत है यह तो हम नहीं बता सकते। पुलिस ने अब इस घटना के बाद अतुल की पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है और उसकी पत्नी और परिवार को अरेस्ट भी कर लिया है। तो मामले की जांच अभी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस घटना ने भारत की जस्टिस सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिलाओं को कानून में ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। एक औरत जब चाहे किसी के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है और लॉ हमेशा औरतों का ही साइड लेता है। अगर हम औरतों द्वारा दायर किए गए मामलों के एक डाटा पर नजर डालें तो इस डाटा से हमें यह समझ आता है कि औरतों द्वारा दायर किए गए मामलों की संख्या भी बढ़ रही है और झूठे मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। 2016 में कुल 4,97,482 मामले थे, जिनमें से 24,620 मामले झूठे थे। 2022 में कुल 6,50,033 मामले थे, जिनमें से 36,715 मामले झूठे थे। आप देख सकते हैं कि हर साल झूठे मामलों की परसेंटेज कैसे बढ़ती जा रही है। फ्यूचर में भी लोगों द्वारा झूठे मुकदमे किए जाएंगे, उनकी परसेंटेज बढ़ेगी, लोगों को जस्टिस मिलेगा। कुछ लोग भी करेंगे और कुछ लोग थक हार कर बैठ जाएंगे। लेकिन हम कुछ चीजों में सुधार कर सकते हैं। करप्शन को रोकना चाहिए। हमारे जस्टिस सिस्टम में जो लोग बैठे हैं उन्हें अपना काम अच्छे से करना चाहिए और हमें सरकार सोच समझकर चुननी चाहिए।